23 घबराहट। अरशद ने अपनी बगल में बैठी अनन्या को देखा जो ना जाने कब से सिर झुकाए बैठी थी। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अन्या क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनन्या ने नजरें उठाकर अरशद को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देख अरशद का नर्म चेहरा फिर से काली अंधेरी रात की तरह काला पड़ गया। अरशद ने उसे डांटते हुए बोला, ये आंसू तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। फिर तुम क्यों बार बार छोटे बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देती हो? उसकी यह बोलते ही अनन्या के थमे हुए आंसू उसके पलकों से होते हुए उसके गालों पर आ गए। असल में वो रोना नहीं चाहती थी, मगर अरशद ने इतना स्ट्रिक्टली उसे डांटा था कि ना चाहते हुए भी उसको आंखों से आंसू टपक पड़े। यह देख अरशद का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में अनन्या की दाढ़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती, या फिर तुमने मेरी बात ना मानने की ठान लिया है? अनन्या यह बात अच्छे से जानती थी कि अरशद को उसकी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। वो कोशिश भी करती थी कि अरशद के सामने उसके आंखों से आंसू ना बहे, पर ना जाने क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी वो कई बार सिचुएशन के सामने मजबूर हो जाती और ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू आ जाते, और बची कुची कसर अरशद खुद ही उसे डांट कर पूरा कर देता था, और उसके डांटते ही अनन्या का सब्र का बांध टूट जाता और उसके थमे हुए आंसू तेज पानी की धार की तरह उसके गालों पर बहने लगते। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहता देख अरशद ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके आंसुओं को पूछते हुए बोला, ओके ओके, अब तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ। इस पर अनन्या अरशद के गले लग गई और छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, यह सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने वो डिज़ाइन नहीं बेची होती तो कभी ऐसा नहीं होता। मुझे वो डिज़ाइन नहीं बेचना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं डिज़ाइन नहीं बेचती तो निया कभी भी वह डिज़ाइन नहीं खरीदती, और यह सब कुछ जो हो रहा है वह कभी नहीं होता। यह सुनकर अरशद का गुस्सा नरम पड़ गया। उसने अनन्या को खुद से अलग किया और उसकी आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से बोला, अन्या, गलती तो तुमसे हुई है। तुम्हें किसने कहा था डिज़ाइन को सेल करने के लिए? इस पर अनन्या मासूमियत से बोली, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पास पैसे नहीं आते, और फिर मैं तुम्हें गिफ्ट कैसे देती? मैं पहली बार कुछ तुम्हें दे रही थी और मैं तुम्हें कुछ अच्छा, यूनिक और डिफरेंट देना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद ही लॉकेट का डिज़ाइन रेडी किया। लेकिन उसे बनवाने में बहुत पैसे लगते और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो मेरे पास अपनी डिज़ाइन बेचने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो अरशद बोला, इसलिए तुमने अपनी डिज़ाइन को इलीगल वेबसाइट पर डालकर बेचने का डिसाइड किया? यह सुनकर अनन्या ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उसे ज्वेलरी शॉप पर बेचना चाहती थी और मैंने इसके लिए श्रुति से बात भी की थी। पता नहीं कैसे मुन्ना भाई को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझसे कहा कि वह इस डिज़ाइन को कम समय में और अच्छे दाम में बेच देंगे, तो मैंने उनकी हेल्प ले ली। मुझे नहीं पता था वो मेरी डिज़ाइन को इलीगल वेबसाइट पर डाल देंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। तुम्हें तो पता है ना, मुझे ऑनलाइन जाना, सामान खरीदना कुछ भी पसंद नहीं है। सब तुम ही तो करते हो। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरी तो फेसबुक आईडी भी नहीं है और इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं है। कहते हुए अनन्या मायूस हो गई। इस वक्त वो छोटे बच्चे की तरह सिर झुकाकर अरशद के सामने बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म किया हो और अरशद उसे डांटने वाला है, लेकिन असल में वो अरशद से नाराज थी, क्योंकि अरशद उसे कभी भी किसी ऑनलाइन साइट पर अकाउंट क्रिएट करने नहीं देता था। हालांकि उसने एक बार फेसबुक अकाउंट बनाया था, तब वो महज 9th स्टैंडर्ड में थी। उससे सभी क्लासमेट उसके फेसबुक अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट में शामिल थे, मगर उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। अनन्या को नहीं पता था कि उसकी क्लास का एक लड़का उसे पसंद करता है और हर रात उसे मैसेज भी करता है। उस वक्त अनन्या का पर्सनल फ़ोन नहीं था, वह अरशद का फ़ोन ही यूज़ करती थी, इसलिए उसे कभी भी उस लड़के के बारे में पता नहीं चला। एक रात अरशद के रूम में अनन्या अपना होमवर्क कर रही थी। वहीं उसके बगल में बैठा अरशद फाइल पढ़ रहा था। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उसने अरशद का फ़ोन ऑन किया और उसमें अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करने लगी, पर उसका फेसबुक अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहा था।
मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, क्या तुमने इसका पासवर्ड चेंज किया? अनन्या ने अरशद से पूछा। इस पर अरशद फाइल के पन्ने पलटते हुए बोला, मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारा फेसबुक आईडी हमेशा के लिए डिलीट कर दी। अनन्या ये सुनकर हैरान हो गई, थोड़ा नाराज होते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बिना मुझसे पूछे मेरी फेसबुक आईडी क्यों डिलीट कर दी? इससे दोबारा से लॉगिन करो, मुझे बस मेरी फेसबुक आईडी वापस चाहिए तो चाहिए। यह सुनकर अरशद ने फाइल गुस्से में नीचे फेंक दी और उसे डांटते हुए बोला, तुम्हें पढ़ाई करना है या फिर फेसबुक आईडी चलाना है? आज के बाद तुम कभी भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बनाओगी, और अगर ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा कर इसी रूम में हमेशा के लिए लॉक कर दूंगा। समझ में आई मेरी बात? अनन्या को अरशद के इस बिहेवियर की कभी आदत नहीं थी। इसके डांटने से वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया तो अरशद ने आगे कहा, आज के बाद से तुम अपनी क्लास के किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, उनसे दूर रहोगी, सिर्फ गर्ल से बात करोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे तुम्हारी टीचर से पता चला कि तुमने अपनी क्लास के लड़कों से बात की, तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? तुम्हें हमेशा के लिए इसी कमरे में रहना पड़ेगा। अरशद के ऐसे बिहेवियर से अनन्या को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देख अरशद उसे एक बार और डांटते हुए बोला, क्यों तुम हर बात पर बच्चों की तरह रोने लग जाती हो? तुम बड़ी हो चुकी हो। अगर मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम कभी भी नहीं रोओगी, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी इन आंसुओं से नफरत है, और यह तुम्हारी आंखों में आए, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज के बाद तुम कभी भी नहीं रहोगी। अंडरस्टैंड? शायद पहली बार था जब अरशद उस पर इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ था। अनन्या उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतनी ज़्यादा कि उसने उस दिन से अपनी क्लास के लड़कों से बात करना छोड़ दिया। वो पहले से ही बहुत कम बोलती थी, उसका कोई दोस्त भी नहीं था और ना ही वो किसी से बात करती थी। उसे तो बस फेसबुक पर सभी बच्चों को इसकी फैमिली पिक्स, उनका वेकेशन की पिक्स देखना अच्छा लगता था। प्रेजेंट टाइम। अनन्या ने धीरे से पलकें उठा कर सामने बैठे अरशद को देखा। अरशद के फेस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था। वो शांत था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसकी नज़रें टकटकी लगाए अनन्या को देख रही थी। अनन्या को उसके शांत रहने से बहुत डर लगता था। ना जाने कब किस बात को लेकर उसका मूड बदल जाए, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, तुमने मुझे आज कॉलेज क्यों नहीं जाने दिया? क्या हम कहीं जाने वाले हैं? अनन्या ने यह पूछा क्योंकि अरशद तभी उसे कॉलेज जाने से मना करता जब वो उसे अपने साथ कहीं ले जाता। अरशद सोफे से उठते हुए बोला, मैं नहीं, तुम जाने वाली हो। मैं जाने वाली हूँ? लेकिन कहाँ? अनन्या ने मन में दोहराया। फिर अरशद को देखते हुए बोली, मैं कहाँ जाने वाली हूँ? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अनन्या आज से पहले जहाँ भी गई थी अरशद उसके साथ गया था। यहाँ तक कि उसे अगर कुछ अपनी पसंद कर लेना हो तब भी अरशद उसके साथ जाता था, और आज उसे अकेले जाने को बोल रहा था। यह सुनकर अनन्या को ना जाने क्यों अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। उसने फिर एक बार पूछा, अरशद, मैं कहाँ जाने वाली हूँ? आज बहुत दिनों बाद अनन्या ने अरशद को उसके नाम से बुलाया था। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही अरशद ने पलट कर उसे देखा और आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम कुछ भी कर लो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। शायद आप सबको समझ में नहीं आया होगा कि अरशद ने ऐसा क्यों बोला। दरअसल अरशद को अपनी बचपन वाली अनन्या का बर्ताव, उसका जिद्दीपन, जो उसे उसके नाम से बुलाती थी, उसके मन में जो होता था खुलकर उससे बोल देती थी, यहाँ तक कि गुस्सा आने पर उसे गाली भी दे देती थी। इतने सालों से साथ रहने की वजह से अनन्या अरशद को समझाने लगी थी। उसे जब भी अरशद से कुछ पूछना होता, अपनी बात मनवानी होती, तो वह उसके सामने वही बचपन वाली अनन्या बनकर खड़ी हो जाती, और उसकी ये तरकीब कई बार काम भी आई थी। मगर अब अरशद को उसकी ट्रिक पता चल गई थी। उसने बिना अनन्या की बात पर गौर किए कहा, नेक्स्ट वीक तुम्हारा इंटरव्यू है, एज यूजुअल तुमने रूल्स तो पढ़े नहीं होगा। यह सुनकर अनन्या ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और खुद को डांटते हुए मन में बोली, बेवकूफ़ अनन्या, हर बार एक ही गलती दोहराते हुए थक नहीं जाती? हर बार अरशद के सामने शर्मिंदा होना अच्छा लगता है क्या?
उसे सोच में डूबा देख अरशद उसके पास आया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, तुम दिन पर दिन लापरवाह होती जा रही हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें आज कॉलेज जाने से रोका ताकि तुम अपने लिए कुछ फॉर्मल ड्रेस खरीद सको। फॉर्मल ड्रेस? मगर क्यों? मैं कैजुअल ड्रेस भी तो ऑफिस जा सकती हूँ। इसके ग्लोबल में इंटर्नशिप कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए फॉर्मल ड्रेस कंपलसरी है। यह सुनकर तो मानो अनन्या की हार्ट बीट उसके गले में ही आ गई। वो अरशद की बात को हजम करने के लिए बार बार थूक निगल रही थी। उसके लिए शॉपिंग करना पहाड़ चढ़ने जितना ही मुश्किल था। वो हिम्मत जुटाते हुए बोली, लेकिन मैं अकेले कैसे? मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है। मैं अकेले जाऊंगी, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस पर अरशद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम से चला गया। अनन्या वही सोफे पर बैठ गई और अरशद को कोसते हुए बड़बड़ाने लगी। अरशद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अकेले शॉपिंग पर कैसे भेज सकते हो? तुम बहुत बुरे हो। तुमने पहले मुझे कभी शॉपिंग पर अकेले नहीं जाने दिया, फिर तुम मुझे अभी शॉपिंग पर अकेले कैसे जाने को कह सकते हो? तो कुछ पता भी नहीं है। मैं कभी कहीं गई भी नहीं हूँ। मुझे तो बस ज्वेलरी डिज़ाइन और कुकिंग के बारे में पता है। मैं अकेले शॉपिंग कैसे करूँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पैसे का छोड़ अनन्या, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तू अकेली शॉपिंग पर कैसे जाएगी? नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊँगी। मैं अकेली नहीं जाऊँगी। मैं मुन्ना भाई या फिर डेनियल भाई को अपने साथ चलने को बोल दूँगी। लेकिन उन्हें भी तो लड़कियों के कपड़ों के बारे में नहीं होगा पता। अब क्या करूँ? किसी अपने साथ जाने को कहो, श्रुति को बोलो, लेकिन वो तो अभी कॉलेज में होगी। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं कहीं जा सकूं। अनन्या बोले जा रही थी और इसके पीछे खड़ा अरशद बस उसे देखे जा रहा था।